भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, 12। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? पता है आपको किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती हैं, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा, उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति। 4 श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा, कोई भी तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी माँ, हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते भाई। जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे ही नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहती हो, मर जाए? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मरें, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं हैं। शंकर जी बोले, चलो। अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता। अच्छा, ये तोता कौन था? जब राधा जी धराधाम में लीला करने आई, आज शायद बात होगी आपसे, आज या कल, आज कहां कहां चलेंगे मैं आपको बता। अच्छा, मैं 2 दिन की रूपरेखा बता देता हूं। इन 2 दिन में हो सकता है कुछ जगह आज जाए, कुछ जगह जाए, इसलिए मैं समझा देता हूं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में भांडी वन चलेंगे, है ना? कहां चलेंगे? भांडी वन में क्या हुआ था? भांडी वन में
हाँ जी, भांडी वन में हम लोग इसलिए चलेंगे क्योंकि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। आप लोगों को पता है ना, लोग कहते राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आज हम आपको 84 कोस की परिक्रमा में वो जगह दिखाएंगे, आज या कल, एग्जैक्ट आज नहीं कह सकता मैं, आपको वो जगह का दर्शन कराएंगे जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। किसने लिखा है इस बात को? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में इस बात को लिखते हैं। राधा जी का जिस स्थान पर विवाह हुआ था उस जगह का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। भक्तों, अब एक जगह और है भरतौड़ बिहारी जी, जहां आज, अब मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूं, अब यहां इनमें से कहां आज जाते हैं कहां कल, वो आपको हम वहीं बताएंगे। इसमें से एक दर्शन आज आपको हो सकता है भरतौड़ बिहारी जी का। ये वृंदावन का वो मंदिर है। मैं कथा में एक बार आपको, अच्छा, भागवत में जितनी कथाएं आपने सुनी है वो सारी लीलाएं उस जगह पर हुई हैं। वो कथाएं आपको मैं बताऊंगा, आपको याद आता जाएगा। एक बार क्या हुआ था ना, भगवान गाय चराने गए। गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए तो भगवान को जंगल में बड़ी भूख लगी, तो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें भोजन कराइए, बड़ी भूख लगी। पंडित जी स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पंडित जी ने उनको, चूंकि यज्ञ करता ब्राह्मण बोलता नहीं है ना, मौन रह के करना। अब पंडित जी बोल तो नहीं रहे थे, अब बच्चों को अब बच्चे तो बच्चे खीर रखी थी तो बच्चों ने हाथ डाल दिया यज्ञशाला में। अब पंडित जी ने जो लाठी उठाई और दौड़ा, सारे बच्चे भागे। कन्हैया जी भागे, कन्हैया बोले लाला आज तो भूखी रहना पड़े, पंडित जी तो कुछ ना देवे। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को खिलाने के लिए, और खास भगवान खुद चल कर आया तो लठ मार के भगा दिया। अब यज्ञ करने वाले पंडितों की पंडितानी थी। कहते हैं ना, माँ के अंदर बड़ी ममता होती है। वो पंडितानी देख रही थी कि बच्चे बड़े भूखे और बड़े सुंदर हैं और इन बच्चों को भोजन। अब पंडितानी ने जल्दी से बच्चों को, बेटा यहाँ आओ यहाँ आओ। अब पंडितानियों ने बुलाया और जल्दी से बढ़िया खीर बनाई और बढ़िया हलवा बनाया, बढ़िया पूड़ी बनाई, और ठाकुर जी को गोद पर बिठा के, यज्ञ करने वाले वो स्वाहा ही स्वाहा करते रह गए, और इन्होंने तो बढ़िया गोद पर बिठा के जगत के पालनहार को खिलाया अपने हाथ से। अब पंडित जी ने देखा मेरी पंडितानी खिला रही है, अभी आता हूं, खैर नहीं तेरी। अब पंडितानी ने घूंघट कर लिया, उस तरफ देखेंगे नहीं। अब पंडितानियों ने बड़े प्यार से मेरे कन्हैया के लिए भोजन बनाया और भोजन कराया, और जब भोजन करके जाने लगे भगवान, तो जिस जगह पर पंडितानियों ने भगवान को गोद पर बिठाकर भोजन कराया था उसी मंदिर का नाम है भरतौड़ मंदिर, जो 84 कोष की यात्रा में आज या कल आपको दर्शन होगा वो जगह। फिर वो कथा भागवत में आएगी 10वें स्कंध में, आपको सुनाऊंगा एक बारी और। पंडितों को फिर दर्शन भगवान ने नहीं दिया। फिर वो जब भगवान चले गए तब हवन करते ब्राह्मणों को आकाशवाणी हुई, अरे पंडितों, जिसके लिए तुम हवन कर रहे हो वो तो तुम्हारे द्वारे पर आया, तुमने डांट कर भगा दिया। अब तो सारे पंडित रोने लगे, प्रभु अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं सके, बड़ी गलती हो गई, क्या करें प्रभु। तब भगवान ने कहा, अपनी पत्नियों का दर्शन करो, तुम्हारी पत्नियों का दर्शन करोगे तो तुम्हारी पत्नियों में ही अब भगवान का दर्शन होगा। तब वो पंडित लोग जाकर अपनी पत्नियों का दर्शन किया कि तेरी गोद सफल हो गई, जो तेरी गोद में आज जगत का पालनहार बैठ गया, और तेरे को हाथ सफल हो गए जिन हाथों से तूने जगत के पालनहार को भोजन करा दिया। तब अपनी पत्नियों का दर्शन किया। भगवान को फिर भी दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पंडितों को मिला। आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपके भीतर प्रेम नहीं है, क्योंकि बिन मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। हाँ हाँ, आज यमुना पूजन के साथ हम लोग यात्रा उठाएंगे। यमुना पूजन के बाद हम बेलवन लक्ष्मी मंदिर चलेंगे, माट भांडीर वन चलेंगे, बंसीवट चलेंगे। बंसीवट कौन सा वट है जानते हैं? बंसीवट में जहां पर भगवान ने बंसी बजा करके भक्तों को, गोपियों का आवाहन किया था। और मधुवन, मधुवन वही वन है जहां पर प्रहलाद, ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और भगवान को पाया था। वो ध्रुव जी की तपस्या स्थल, तपस्थली वहां पर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये सारे दर्शन जो हैं आपको करा करके, और फिर वही हम आपको समझाते रहेंगे कि ये दर्शन की ये महिमा है, ये दर्शन इसलिए हुआ। फिर उनका विस्तार कल की कथा में, कल के सत्य में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब श्री पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे,
सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी, उन्हें निद्रा आ गई, पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था, आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुंका देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है। शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना, तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया, और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा, देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा, शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते। चोरों को शंकर जी के मंदिर में मिलेगा ही नहीं। और शंकर जी भी बड़े भोले भाले हैं। एक बार एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था, टन 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 बड़ा। चोर को लगा, यार इसको बेचूंगा तो मिल जाएगा 2-4 हजार रुपए। अब घंटा निकालने लगा, पर शंकर जी के ऊपर कोई चेयर वगैरह नहीं थी कि पांव चढ़ के निकाले। अब कुछ था नहीं, तो उसने शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर, शंकर जी पर खड़ा हो गया, और शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लगा। तो शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा दुनिया पुष्प चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है? पर चोर की बुद्धि भी भ्रष्ट थी। चोर ने कहा, कुछ नहीं चाहते, घंटा उतरवा दो बस, ये घंटे पे हाथ लगवाओ तो ये उतर जाए, तो 2-4 हजार का काम बने। जो सत्संगी नहीं है उससे मांगना भी नहीं आता, याद रखिएगा। मांगना भी सबको नहीं आता, पता है? हम लोग तुच्छ सी चीजें मांगते हैं। भगवान के सामने, भगवान के दरबार में जाकर कभी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ मैया, क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कन्हैया हम तुझसे मांगने नहीं आए, हम तुझसे तुझको मांगने आए हैं, आपसे आपको मांगने आए हैं। हम आपसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। हम आपसे क्या करेंगे चाह करके? हमें कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं। हमें सब तो दिया मेरे बिहारी जी ने, बिना मांगे दिया। अब क्या चाह बताओ? वृंदावन का वास दे दिया 7 दिन के लिए, और क्या चाहिए? यहां पर तो हमारे रसिक भक्त कहा करते हैं कि प्रभु नाली का पानी पीना पड़े तो मैं नाली का पानी पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े, आप पत्तल में खा के जो फेंक देती हो, वो चाटना पड़े, खाना पड़े, मैं वो खा लूंगा, पर बिहारी जी मुझे ब्रज से कभी दूर मत करना, मैं जूठन खा लूंगा। मैं आपकी रज नहीं छोड़ना, मतलब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात यहाँ के रसिक भक्त कहा करते हैं। यहाँ का बास बहुत बहुत पुण्य से मिलता है मेरी माँ, बहुत पुण्य से। इसलिए 7 दिन तक द्वारपालों ने जलील किया सुखदेव जी को। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। 7 दिन तक जलील किया, खाना पीना कुछ नहीं। पर धन्य है सुखदेव जी कि उन 7 दिन में इतनी सी भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध नहीं आया। अब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा कथा सुनाने और सुनने के योग्य है। देखिए, कथा सुनने का योग भी सब नहीं है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं, आप ईश्वर की कृपा है, पर कथा सुनने के योग को कौन है? सुनाने की काबिलियत किसके अंदर है? जिसके अंदर गंभीरता हो, सहनशीलता हो। हाँ, ये नहीं कि हम आए और हम बस गुस्सा करने लगे ना। शांति, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी शांति की मर्यादा, शांति का परिचय नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी 7 दिन के बाद जब राजा जनक से मिले, वार्तालाप हुई, कोई शिकायत नहीं कि साहब हम 7 दिन से खड़े रहे आपके द्वार पे, हम मिले ही नहीं और हम जा रहे हैं, तो मत मिलो ना। ये लक्षण नहीं है। ये हम तुच्छ लोग हैं ना, हमें बात बात पर गुस्सा आता, क्रोध आता। मैं समझता हूं कि आप थके हैं, आप दूर से आए हैं, आपको भी फ्रेश होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, जरूरी है। नित्य की क्रियाएं तो जरूरी है, पर वो सारी सुविधाएं हम थोड़ा नजर डालें, यहां वहां पूछे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आप जीवन में, यहां नहीं, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर पे भी अपने बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ भी कभी अपने धैर्य को खोइए मत। जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध किसे आता है? जिसने धैर्य को खो दिया, उसे क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। जिसने धैर्य रखा
श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो, श्रद्धा हो, और सब्र हो। कहते हैं ना सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे। माता शबरी ने कितने वर्षों तक जंगल में झाड़ू लगाई, माता शबरी ने, और रोज रोज ऐसे ऐसे देखती। माता शबरी कहती, बोल 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 कागा। माता शबरी कहती कि बोल कौआ, मेरे राम कब आएंगे? हो बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी इंतजार, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। हाँ, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी निकल गई पर सेवा नहीं छोड़ी, पूरे जंगल में झाड़ू लगाती। किसी ने कहा माता शबरी ये पूरे जंगल में झाड़ू क्यों लगाती है? बोले कब आ जाएं, कहां से आ जाएं, कोई नहीं जानता। मेरे राम के चरणों में कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, कोई पत्थर ना लग जाए, पूरा जंगल साफ कर देती है। सेवा नहीं छोड़ा माता शबरी ने, और हमें भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? सेवा। माता शबरी राम की सेवा क्या करती थी? झाड़ू लगाकर अपने गुरु जी के बर्तन धुलती थी। गुरु जी के चरणों की सेवा, जिस रास्ते से गुरु निकलते झाड़ू लगा देती। वो राम को नहीं जानती थी पर गुरु को जानती थी, और गुरु को जान गई तो गुरु ने राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। जो गुरु तक पहुंच जाता है वो राम तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु तक शबरी पहुंची तो राम तक पहुंची। माता शबरी को राम तक किसने पहुंचाया? मतंग मुनि ने। आपके गुरु का नाम क्या था? जब गुरु जी मरने लगे, जब जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मतंग मुनि ने अपना शरीर पूरा किया। पर मतंग जी जब जाने लगे तो माता शबरी बोली गुरु जी कहाँ जा? देखो शबरी कितनी भोली थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि मरना क्या होता। गुरु जी मरने लगे, सब बोले गुरु जी जा रहे हैं, सब रोने लगे। गुरु जी, अब शबरी आई और गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। गुरु जी हमें भी ले चलो। शबरी कहती गुरु जी हमें भी साथ ले चलो। गुरु जी बोले बेटी अभी तू मत जा, अभी मैं जा रहा हूँ। शबरी बोली प्रभु गुरु जी मेरे तो माई बाप आप हो और आप ही चले गए, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी प्रभु? तब गुरु जी ने कहा शबरी तू अपनी कुटिया राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। हे कन्हैया मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हे कन्हैया आज मैं अपने नाम की रजिस्ट्री तेरे नाम कर रहा हूं। आज से मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हाथ, अब लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ
हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और दे दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हरि बोल। सारा हाथ उठाइए प्यार से। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हो हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हे कन्हैया मुझे कभी भूल मत जाना प्रभु, और तेरे दर पर मैं आता रहूं, तेरा दर्शन बार बार करता रहूं। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हो मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर दे दम तक सेवा में लगाए रखना। और कन्हैया से प्रार्थना क्या है? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों